I think we will all survive the tide. It's going to be all fine. I'll say only so much. I'm not allowed to say much. I think it's always been my parents. नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी शख्स से जिसने पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ खोया है और पाया भी है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा उनको लॉस ज़रूर था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने कामयाबी की बुलंदी हासिल की है। जी हाँ, पहले दादा साहब फाल्के और अब पद्मश्री। मैं बात कर रही हूँ किसी और की नहीं बल्कि रवीना टंडन मैम की। मैम, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। Thank you so much. Thank you so much. टॉकिंग अबाउट द पद्मश्री, किस तरीके का वो पूरा माहौल था फैमिली के सामने राज्यसभा में जाके वहाँ? आई थिंक बहुत ही एक इट्स अ मोमेंट जो आई थिंक एक यादगार मोमेंट रहेगा पूरी लाइफ लॉन्ग, एंड स्पेशली जब मैं गई प्रेसिडेंट की ओर तो उन्होंने बहुत प्यार से स्माइल करके बोला कि आई एम सो हैप्पी कि मेरे हाथ से मैं आपको ये अवार्ड दे रही हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, मेरा ऑनर है कि आप मुझे अवार्ड दे रही हैं। फिर जब मैंने मुड़ के देखा, देन यू सी योर फुल फैमिली स्माइलिंग एंड दे आर सो हैप्पी। इट मेक्स एवरी मोमेंट वर्थ इट। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, ये पूरा 1 साल पहले दादा साहब फाल्के, नाउ दिस, सो व्हाट यू हैव टू से, लाइक कॉन्स्टेंटली आपको जो है अब वो जो अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स मिलते जा रहे हैं, यू आर लाइक एक एक माइलस्टोन पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। आई थिंक इट्स बीन क्वाइट समथिंग। जैसे कि आपने कहा कि फरवरी से इट स्टार्टेड विद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर आरान्यक, देन इट वाज ऑल द फ्रॉम फिल्म फेयर टू HT OTT टू मिड डे आइकॉनिक टू all the awards that were there, Hindustan Times OTT awards and Lokmat awards, and all I can name all the awards that are there, and it's been a great year. It's been a full haul of awards for Aranyak, for KGF2, and then जैसे कहते हैं cherry on the top, सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, was the Padma Shri for all my years of work or being in the industry and still being relevant and doing good work. God has been kind, so it's been a fantastic year. वेल, आपने कहा ये जो अवार्ड है इसे आप आपके फादर को डेडिकेट करना चाहते हो, सो उनकी क्या कुछ सिखाई सीख आपको हमेशा याद रहेगी? क्या कुछ बताना है अबाउट योर फादर? Well, I think it was always, I think I am what my father is, and he's me and I'm him. We're two actually very similar people, and I think how to be a successful human being first is what he taught me, rather than being a successful materialistic person. And that is something that will be with me all my life. वेल, आज तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो आज किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते? क्या लगता है आपको कि आज होते तो उन्होंने ये आपको किस तरीके से कहा होता, ऐसे शाबाशी कैसे? Well, I don't really know, but I know that he'd be very, very happy, and I think he's still with me, and I think he's still smiling. एंड बात करूँ तो आपकी बेटी ने काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे आपके लिए पोस्ट किया है, काफ़ी इमोशनल भरा वो भी है। सो किस तरीके की इसका लाइक घर से रिस्पॉन्स आ रहा है फैमिली? I think they're all very, very happy, and they're very, very proud of me, and I think उससे ज़्यादा और बढ़ के क्या बात होती है। एंड आपको खुद को लाइक किस तरीके से आप देखते हैं? अब बात करूँ आपकी एनजीओ को, तो आप काफ़ी वो सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, सो हाउ यू मैनेज योर वर्क, योर एनजीओ, योर एवरीथिंग? वेल, आई थिंक जो हमारी फाउंडेशन है, बहुत हमने काफ़ी काम किया है और काफ़ी सालों से अरसों से काम करते आ रहे हैं। चाहे हमने ऑर्फनेज बिल्ड किए हैं, कोविड के टाइम भी हमने काफ़ी ट्रक्स भेजे दिल्ली फुल ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, चाहे जो पुलवामा के विक्टिम्स थे उनके बच्चों की एजुकेशन को हमने काफ़ी स्पॉन्सर किया है थ्रू रोटरी क्लब। तो काफ़ी कुछ हमने लगातार करते आ रहे हैं एंड पर्सनली भी करते आ रहे हैं। तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो अगेन आई थिंक माई पेरेंट्स से सीखी हुई है, वो करते आ रहे थे काफ़ी समय से, एंड आई हैव जस्ट टेकन इट ऑन। एंड आई होप, मैं समझती हूँ कि हर एक कोई जो अपनी हैसियत के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत भी करें, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। सो अगर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो आपने ऑलरेडी जो है 3 जनरेशन 30 ईयर्स कंप्लीट किया है। सो व्हाट यू हैव टू से कि जब स्टार्ट हुआ था तब से अब तक का ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना चेंज देखते हो, कितना जो है किस तरीके से आप देखते हो ये 30 ईयर्स? आई थिंक चेंज तो काफ़ी हुआ है, इट्स ऑलवेज एंड चेंज फॉर द बेटर। आई थिंक अ लॉट विथ टू डू इवन विथ disparity of pay, equal footage, more women coming into the industry. A lot of the programming heads are women today, whether it's the OTT platform. TV industry today is ruled mostly by women actors and getting more higher pay than the men actors. So I think women are quite on the forefront in the industry, and that's a huge pleasant change. मैम, इसके अलावा अगर बात करूँ पाइपलाइन की, तो अभी और क्या कुछ हो रहा है?
But there are 2 films and 1 show ready to release, and while I'm shooting another show and another sequel to another film, so that is also in the pipeline. So right now I'll just say this much. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात करें जो हम देखते हैं जिस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चेंज हो रही है, OTT को काफ़ी सारे लोग जो है ब्लेम भी कर रहे हैं, बिकॉज कभी फिल्में चलती हैं कभी नहीं चलती। टीवी को काफ़ी सारे आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम हो चुकी है, TRP वाइज भी बहुत जल्दी शो आते हैं, ऑफ एयर जाते हैं, सब कहीं ना कहीं कहते हैं कि OTT इज़ द मेन रीज़न। लेकिन क्या हमारी ऑडियंस चेंज हो गई है, ओरिजिनलिटी नहीं है? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट डू यू थिंक? Well, there's no reason as such. I think ये always होता है. There's always a new thing that comes in. पहले वीडियो कैसेट स्टार्ट हुए तो लोगों ने कहा रे फिल्म इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाएगी, सब पिक्चर है घर पे बैठ के देखेंगे। और टीवी जब इतने सारे चैनल्स खुल गए तब लोगों ने कहा कि डेंट पड़ जाएगी फिल्म इंडस्ट्री में। अब ये OTT प्लेटफॉर्म आया तो सब बोल रहे हैं ऐसे। आई थिंक वी विल ऑल सर्वाइव द टाइड. It's going to be all fine. आपका मैं अभी हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ रही थी जहाँ पर आपने अपनी डैड की सिखाई हुई सीख गई थी कि हमेशा झुक के रहना चाहिए, कामयाबी कितना भी मिलती लेकिन इतना ना झुको कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। जी। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, और पहला सीख अगर उन्होंने दिया था जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे फर्स्ट फिल्म, तो उसको अगर आप रिकॉल करते हो टाइम बैक तो? आई थिंक पापा बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते थे जब बच्चा चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है लेकिन वहाँ पसर के बैठ नहीं जाता, उठ के चलता है जब तक वो अपना सर ऊंचा करके ही लर्न्स टू वॉक लाइक अ मैन, और फिर भागना और फिर उठ के भागो। सो दीज आर द थिंग्स विच माई फादर यूज टू ऑलवेज टेल मी कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाए कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं तुम वहाँ पे बैठ जाओ, हाथ पैर मारते तैरते रहना चाहिए, हाथ पैर मारते रहो, पानी को नाक के ऊपर नहीं आने दो, जस्ट कीप स्ट्रगलिंग इन लाइफ बिकॉज योर टाइम विल कम. So that is one thing he strongly believed in as well. So there are a lot of these things which he used to really give us these lot of things. एक तो आपने कही दी, and always, और एक बहुत important चीज़ बोलते थे when you're climbing the ladder of success, make sure you're good to all the people who are holding up the ladder for you, because the day when you're on your way down, these same people will be there for you. So that was ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैम का आपके जहन में रह गई, लेकिन अगर आपको आपके बच्चों को आपकी डैड की सिखाई हुई यही सब सिखाती हूँ, यही सब सिखाती रहती हूँ उनको. आई होप आई कैन गिव देम द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग दैट आई हैव हैड. एंड वेल, इसके अलावा जैसे कि आपने काफ़ी सारी चीज़ कही दी है, लेकिन उन वुमेंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जो आपको जो अपनी इंस्पिरेशन मानती है, जो आपको अपने आइडल मानती है? आई थिंक मैं यही मोस्टली व्हाट आई टेल विमेन इज़ कि अपनी अंदरूनी शक्ति है, हम सब में एक अंदर की शक्ति है, इनर शक्ति जिसे कहते हैं, उसको जागृत करो. बी अवेयर ऑफ हाउ पावरफुल यू आर, बी अवेयर ऑफ वॉट यू कैन डू. देयर इज़ नथिंग दैट अ वुमन कांट डू. There's everything that we can do. So just we have to recognize that in ourselves. We have to have faith in ourselves and we have to believe in ourselves. And if we believe that we can do one thing, then we can do wonders. And मैम, आपके अगर इंस्पिरेशन की बात करो तो who was your inspiration? I think it's always been my parents. No one else. No one else. Lastly, आपके fans and viewers के लिए what message you would like to give? जियो और जीने दो, खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हंसी खुशी बताओ. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. All the best. Thank you so much. And once again, congratulations.